हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होती है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अनयूज़फुल थिंग है, उसे बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर फेंकने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ऐसा प्रोसेस जिससे हम अपने बॉडी से हार्मफुल वेस्ट जो होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो बाहर निकालते हैं, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे एमीबा, उसमें कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, वो अपने बॉडी से ही सिंपल डिफ्यूज़न के प्रोसेस से एक्सक्रीशन करते हैं। बट ह्यूमन बींग में वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं जिससे एक्सक्रीशन होता है। It includes a pair of kidneys, a urinary bladder, a pair of ureter, and a urethra. वन पेयर किडनीज होती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक यूरिनरी ब्लैडर, वन पेयर यूरेटर एंड वन यूरेथ्रा। हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप से एक्सक्रीशन होती है, जैसे एक्सक्रीशन ऑफ CO2। CO2 का एक्सक्रीशन हमारे लंग्स से होती है। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, लिवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बाइल पिगमेंट्स, वो हमारे स्टूल या यूरिन से डिस्चार्ज हो जाते हैं हमारे बॉडी से। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट का एक्सक्रीशन हमारे किडनीज से होता है, ह्यूमन किडनीज से। सो ये रहा किडनी का डायग्राम। किडनी में जो वेन होते हैं उसे रीनल वेन कहते हैं, और आर्टरी जो होते हैं उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। किडनी में जो भी पार्ट होते हैं, वेन और आर्टरी, उसमें हम रीनल वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम हार्ट के लिए देखें तो उसमें हम पल्मोनरी वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। वैसे ही किडनी में रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रीनल वेन है और रीनल आर्टरी। ये बी शेप जो स्ट्रक्चर है उसे हम किडनी कहते हैं, और इसमें वन पेयर यूरेटर होता है। ये यहाँ से जो डक्ट आ रहा है इसे हम यूरेटर कहते हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और लास्ट में यूरेथ्रा। तो ये रहा हमारे किडनी का स्ट्रक्चर। यहाँ मैंने किडनी के डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। इसमें मैंने बहुत सारे पार्ट्स मेंशन किया है, बट आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। ये मैंने क्लास 11th के अकॉर्डिंग बनाया है, आपको बस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी। इस वाले स्ट्रक्चर को, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम किडनी कहते हैं, जो वन पेयर होते हैं हमारे बॉडी में। किडनी का जो अंदर वाला पार्ट्स होता है उसे हम मेडुला रीजन कहते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन। ये अंदर वाला मेडुला हो गया और बाहर वाला कॉर्टेक्स हो गया। यहाँ पे रीनल वेन होती है और ऊपर रीनल आर्टरी। और ये वन पेयर यूरेटर, ये जो डक्ट आ रहा है इसे हम यूरेटर कहते हैं, जो वन पेयर होता है हमारी किडनी में। और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा होती है। हमारी ह्यूमन किडनी में एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, एक छोटी सी यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन होता है, हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो नेफ्रॉन में ही होता है। हमारी ह्यूमन किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो आइए नेफ्रॉन को डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। यहाँ आप देखेंगे ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर मैंने क्लास 11th के अकॉर्डिंग बनाया है, बट आपको ये सारे पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं। मैं जितना समझाऊंगी आप उतना ही पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला पार्ट है एफरेंट आर्टियोल।
एंड दूसरा इफरेंट आर्टियोल, सबसे ऊपर मैंने रिप्रेजेंट किया, आप देखेंगे एफरेंट आर्टियोल में ही इम्प्योर ब्लड आता है प्योरीफिकेशन के लिए, फिल्टरेशन के लिए। एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्टियोल का कम होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले पार्ट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बाउमैन कैप्सूल कहते हैं और उसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। एफरेंट आर्टियोल इम्प्योर ब्लड लेके आती है बॉडी से और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ही फिल्ट्रेशन होगी, जितने भी उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो फिल्ट्रेट हो जाएंगे और जो प्योर ब्लड होगा वो इफरेंट आर्टियोल को दे देगा। यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल का डक्ट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्योर ब्लड को इफरेंट आर्टियोल को दे देगा और वो बॉडी को दे देगी फिर से यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये वाले पार्ट को हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स, टीसी, इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। 75 से 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। फिर नीचे आएंगे तो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो बनी हुई है इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, और इस वाले पार्ट को हम डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल। और लास्ट में ये जो डक्ट है इसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे है एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, वो इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को देगी और वो प्योर करके जो प्योर ब्लड होगी वो दे देगी इफरेंट आर्टियोल को, वो हमारे बॉडी में चली जाएगी। फिर यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं वो पीसीटी में आएगी, पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर यहाँ लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। फिर यहाँ डीसीटी हुआ, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरिन बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये रहा हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम। हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड, यूरिन कैसे बनते हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ आप देखेंगे ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, इसमें मैंने बताया यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में बाउमैन कैप्सूल में फिल्टरेशन होती है। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड लेके आती है एफरेंट आर्टियोल और फिल्टरेशन होती है जिससे प्योर ब्लड अलग हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट वो अलग हो जाता है। तो इसे हम अल्ट्रा फिल्टरेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्टरेशन हमारे बाउमैन कैप्सूल वाले रीजन में होती है। उसके बाद है दूसरा प्रोसेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पे पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हमारे पीसीटी में होती है 75 to 80%। और लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की, और डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये 3 रीजन में पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होती है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन, यहाँ पे डीसीटी में कुछ आयन सिक्रीट होते हैं लाइक हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। हमारे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए आयन सिक्रीट होते हैं डीसीटी में, इसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स है, डीसीटी ट्यूब्यूल्स में आयंस की सिक्रीशन हो रही है, इसीलिए हम इसे ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो हमारे बाउमैन कैप्सूल वाले रीजन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी और डीसीटी में ट्यूबुलर सिक्रीशन। और लास्टली यूरिन यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। यहाँ पे यूरिन यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिन यूरेटर में आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा एंड लास्ट यूरेथ्रा में, फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरिन यूरेटर में आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में और लास्ट में यूरेथ्रा में, और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरिन।
पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर एंड अमाइनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बॉर्मिन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं यहाँ पे उनका फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन के बॉर्मिन कैप्सूल वाले पार्ट में, इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेकेंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या फिर इसे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जो भी यहाँ पे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में जो भी यहाँ पे प्योर ब्लड होती है वो तो वो इफरेंट आर्टियोल को दे देती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और वो बॉडी को ट्रांसफ़र कर देती है, बट जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो पीसीटी में आ जाते हैं, वहाँ पे उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन एक्स्ट्रा वाटर साल्ट सिक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल which open up into the collecting duct and then into the ureter। जो भी आयंस होते हैं वो ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होते हैं डीसीटी में और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट प्रोडक्ट पहुंच जाती है और फिर वो यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर से होके एंड लास्ट यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये रहा यूरिन फॉर्मेशन का 3 प्रोसेस। तो ये हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनका एक्सक्रीशन होता है? पहला है ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर। ऑक्सीजन का, CO2 का एंड वाटर का एक्सक्रीशन ये जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लीफ के सरफेस पे वाटर का लॉस होता है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और इन दी फॉर्म ऑफ अगर लिक्विड हुई तो उसे हम गटेशन कहते हैं। वेपर के फॉर्म को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं और लिक्विड के फॉर्म को हम गटेशन कहते हैं। अदर वेस्ट मे बी स्टोर्ड इन लीफ, बार्क etc विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। जब ट्रीज़ बहुत पुराने हो जाते हैं तो उसमें से लीफ का या फिर बार्क जो होती है, जो ट्री का सबसे आउटर पार्ट होता है बार्क, वो अलग हो जाते हैं और वहाँ से कुछ सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं। लीव्स का और बार्क का एक्सक्रीट होना, प्लांट से अलग होना एक्सक्रीशन कहलाता है। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं, सॉइल के चारों तरफ भी एक्सक्रीट करते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट। गम, रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में जो गम्स होते हैं, रेजिन होते हैं, उनका भी एक्सक्रीशन होता है प्लांट से। ऑक्सीजन, CO2, वाटर ट्रांसपिरेशन से होता है, लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे गटेशन कहते हैं। लीफ और बार्क का भी एक्सक्रीशन होता है प्लांट से। और फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और गम और रेजिन जो होते हैं ओल्ड जाइलम में, उसका भी एक्सक्रीशन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। तो आज हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।